उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते, सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। जी हाँ, यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टाम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए एक घंटा बांध जाते हैं। आज हालत यह है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है, लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने। कहानी शुरू होती है कतूरी राजवंश के राजा झालराय से। उनके 7 रानियां थी, लेकिन किसी को संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही दिनों बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई। यह खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन की आग लग गई। उन्होंने सोचा अगर इसका बेटा राजा बन गया तो हम लोग दासी बन जाएंगे। तभी इन लोगों ने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी कलिंगा ने बेटों को जन्म दिया तो उन रानियों ने बच्चों को माँ से दूर कर दिया। उन्होंने चुपके से बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रखकर बहती नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में एक सिलवट यानी मसाला पीसने वाला पत्थर रख दिया और राजा से झूठ बोला। राजा ने रानियों को बहकावे में आकर रानी कलिंगा को महल से बाहर निकाल दिया। शिव जी की लीला देखिए, वो बच्चा नदी किनारे एक मछुआरे को मिला और वो अपने बेटे की तरह पाला। जब वो लड़का बड़ा हुआ तब उसके माँ के साथ हुए अन्याय के बारे में पता चला। वो लड़का एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो 7 रानियां थी और घोड़े को पानी पिलाने का जिद करने लगा। तभी रानियां हंसने लगी और कहा, अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है। तब उस बालक ने जवाब दिया कि अगर एक रानी पत्थर जन्म दे सकती है तो ये लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। ये बात राजा तक पहुंची और सच सामने आ गया। राजा तुरंत अपने रानी और बेटों को अपनाया और उन 7 रानियों की सजा दी। वही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोली देवता यानी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं।